एक फैक्टर की वजह से कभी कैंसर नहीं होता है। देयर आर ऑल मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। कुछ अलार्म्स होते हैं जो बॉडी देती है और जिनको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे गांठ, ब्रेस्ट में गांठ का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है, लेकिन अगर गांठ है तो उसको चेकअप कराना ज़रूरी है। मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हम वी कैन डिटेक्ट इट इन अर्ली स्टेजेस कि हाँ मे बी इट इज़ कैंसर? सो देखो, देयर इज़ नॉट वन फैक्टर। जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी है। एक फैक्टर की वजह से कभी कैंसर नहीं होता है। देयर आर ऑल मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। बट येस, देयर आर सर्टेन साइंस, कुछ अलार्म्स होते हैं जो बॉडी देती है और जिनको मिस नहीं करना चाहिए। बट इस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जो मैं अभी बताऊंगी इसका मतलब ये नहीं कि जैसे गांठ, ब्रेस्ट में गांठ का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है, लेकिन अगर गांठ है तो उसको चेकअप कराना ज़रूरी है। तो अगर गांठ है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गांठ नॉर्मल वाली है, क्योंकि ऐसा भी होता है। नॉर्मल वाली इज़ पॉसिबल इन यंग वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो होती ही नॉर्मल है, लेकिन वो एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो अगर कोई ब्रेस्ट में गांठ ऐसी है जो आपको लग रहा है, पहले तो आपको अपना एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी है। तो ब्रेस्ट की गांठ को ओवरलुक नहीं करना है। उसके बाद आता है निपल। तो ब्रेस्ट निपल में चेंजेस हैं, उसमें कोई ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है बिना दबाए। बिना दबाए इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप दबाओगे इंजरी होगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा। सो बिना दबाए जो डिस्चार्ज आ रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब कौन सा कलर क्या है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं, वो प्रैक्टिशनर डिसाइड करेगा। सो ब्रेस्ट निपल का डिस्चार्ज, फिर स्किन में चेंजेस। अगर स्किन, क्योंकि ये वही बंदा नोटिस कर सकता है जो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ करता हो, है ना, वही बता सकता है कि चेंजेस आए। जिसको पता ही नहीं कि पहले क्या था वो कैसे कह सकता है। अनइक्वालिटी इन ब्रेस्ट इज नॉट अ साइन ऑफ कैंसर, वेरी कॉमन। मैं ना, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मेरा ब्रेस्ट एक छोटा एक बड़ा, ये हो सकता है, वेरी कॉमन, फिजियोलॉजिकल, दैट इज नॉट अ साइन। बट हाँ, अगर गांठ है या निपल डिस्चार्ज आ रहा है, स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, या आर्म पिट बगल में कोई गांठ पहले नहीं थी अब आ रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनको ओवरलुक नहीं करना है। सो यू सी अ स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि ये नॉर्मल है या नहीं। मैम, जैसे आपने सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया, तो कैन यू टेल अस सम स्टेप्स जो हम इजीली फॉलो कर सकते हैं टू नो टू एग्जामिन आवरसेल्फ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ एग्जामिनेशन किसके लिए है? सो एनी लेडी मोर देन 40, और करना कब है? महीने में एक बार। किस टाइम पे करना है? जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो चुके हो उसके एक हफ्ते के बाद, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे ब्रेस्ट एंगॉज्ड होते हैं, तो उस टाइम पे करना इज़ नॉट राइट। सो आफ्टर 1 वीक ऑफ योर पीरियड्स यू डू इट। एंड देन उसका तरीका ये है, पहले आपको यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप पहले समझो कि आपकी बॉडी कैसे दिखती है, राइट। गेट अकस्टम टू इट, समझ लो कि ये आपकी बेसलाइन बॉडी है। उसके बाद आप पूरा एग्जामिन करो खुद की बॉडी को। यू सी द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, यू सी द लेवल ऑफ द निपल्स, द कलर, हाउ डू दे लुक, द स्किन एंड एवरीथिंग। देन यू हैव टू रेज योर आर्म्स एंड सी कि बगल में कैसा है, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं हो रहा, कोई गांठ तो नहीं दिख रही। तो पहले ये स्टैंडिंग पोजिशन में होता है, या सिटिंग में भी हो सकता है। सो अपराइट पोजिशन। उसके बाद लाइंग डाउन। तो लाइंग डाउन के बाद आप लेफ्ट साइड को हमेशा राइट साइड से फ्लैट ऑफ द हैंड से एग्जामिन करोगे। अगर आप ऐसे फील करोगे तो सब जगह गांठ है, बट यू हैव टू फील लाइक द फ्लैट ऑफ द हैंड। तो करेक्ट वे ऑफ डूइंग इज, वो भी ना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ कहती हैं अरे हमें तो गांठ, देयर इज़ नो गांठ, बट द वे द एग्जामिन इज रॉन्ग। सो यू फील लाइक दिस एंड देन यू गो इन अ सर्कुलर मोशन टूवर्ड्स लेफ्ट से राइट। राइट हैंड यूज़ किया जाएगा और राइट ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ किया जाएगा। सो यू फील द ब्रेस्ट एंटायरली विद अ सर्कुलर मोशन एंड देन यू एग्जामिन योर निपल, देन यू एग्जामिन योर अंडर आर्म्स एंड the area below the breast. तो there are 7 zones to be examined. तो वो आपको सिखाया जाता है properly. It is a training. How to do a self breast examination is a training. तो तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो सबको गांठ ही लगेगी. So doing this in an upright and a lying down position is the usual method.